नमस्कार, आप देख रहे हैं IPS24। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दशहरे से जुड़ी तेज खबरें। आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर में दशहरा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार एक महिला को आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। भिलाई के सेक्टर 7 में सबसे बड़े दशहरे की खास तैयारियां की गई हैं। इस साल यहां पर 75 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही आईपीएल की तरह इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी लोगों को देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और तमिलनाडु के शिवाकाशी की प्रसिद्ध आतिशबाजी का भी यहां लोग आनंद लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में दशहरा मनाएंगे। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को मनाने के लिए पूरा देश उत्साह और उल्लास में डूबा हुआ है। हर गांव और शहर में छोटे बड़े रावण के पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ मिलकर रावण का पुतला दहन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के WRS कॉलोनी के दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा वे कुम्हारी, चरौदा और भिलाई 3 के दशहरा उत्सव में भी शिरकत करेंगे। दशहरा पर एक दिन के लिए खुलने वाला रायपुर के महाब्राह्मणपारा स्थित कंकाली मठ मंदिर भी विशेष पूजन अर्चन भी यहाँ पर की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में दशहरा मनाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भोपाल में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दशहरा मैदान में राजशाही पोशाक में पूजन करेंगे। दशहरा मैदान में सतरंगी आतिशबाजी लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। भोपाल के बांसखेड़ी, ईंटखेड़ी और तुलसी नगर में लगने वाले इस मार्केट में सिर्फ रावण के पुतले बिकते हैं। दरअसल ये मार्केट दशहरे से कुछ दिन पहले ही गुलजार होता है। यहाँ 5 से 70 फीट तक के 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के रावण पुतले बिकते हैं। अंबिकापुर में विजयदशमी के मौके पर विशाल रैली निकाली गई। कला केंद्र से रैली निकालकर महामाया मंदिर तक पहुंची, जहां पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बालोद जिले के सिवनी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने शस्त्रों और पुलिस वाहनों की पूजा कर जिले में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर जिले में तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन स्थित रक्षित केंद्र में विजयदशमी के महापर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। इस पूजा में डीआईजी, पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए और मां भवानी से बुराई रूपी रावण के खात्मे के लिए आशीष मांगा। रायपुर स्थित पुलिस लाइन में विजयदशमी के अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से सारे शस्त्र निकालकर उनकी पूजा की गई। एसएसपी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अफसर और उनके परिजन की मौजूदगी में शस्त्र पूजन किया गया। आरएसएस अपना स्थापना दिवस के साथ साथ विजयदशमी का पर्व मना रहा है। बलरामपुर जिले में कई स्थानों पर विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। संत गहिरा गुरु के आश्रम श्रीकोट में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सभी थाना एवं चौकियों में भी शस्त्रों की पूजा की गई। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए संभाग भर के ग्रामीण क्षेत्रों से देवी देवताओं को जगदलपुर ले जाने का सिलसिला जारी है। श्रद्धा और उत्साह के साथ ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोग देवी देवताओं की विदाई दे रहे हैं। बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में कई रोचक और अनोखी रस्में निभाई जाती हैं। विभिन्न रस्मों को निभाने से पहले जगदलपुर तहसील कार्यालय में पहुंचे देवी देवता लाइन में लगाकर पूजा सामग्री। विजयदशमी के मौके पर बिलासपुर पुलिस ने भी शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी पारुल माथुर और जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधिवत शस्त्रों, शस्त्रागार और पुलिस वाहनों की पूजा की गई। भिलाई के सेक्टर 7 में सबसे बड़े दशहरे की खास तैयारियां की गई हैं। इस साल यहाँ पर 75 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही आईपीएल की तरह इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की सबसे महत्वपूर्ण रस्म मावली पर घाव हुई। यहाँ पर दशहरा के आमंत्रण पर दंतेवाड़ा से मावली माता और उनका छत्र जगदलपुर पहुंचता है, जहाँ पर विशाल जनसमूह और बस्तर रियासत के राजा इस डोली का स्वागत करते हैं।
भोपाल के पुलिस लाइन के शस्त्रागार में विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की गई। बुराई और अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व दशहरा धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। जगह जगह विशेष आयोजन हो रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस दिन अस्त्र शस्त्रों के पूजन का भी विधान है। जबलपुर के पुलिस लाइन में विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की गई। एसपी ने राइफलों और पुलिस वाहनों का पूजन किया। ये एक परंपरा है जो हर साल मनाई जाती है। एसपी ने राइफल से हवाई फायर कर विजयदशमी का पर्व मनाया। भोपाल में विजयदशमी पर आरएसएस ने स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया। इस दौरान शस्त्र पूजन और पथ संचलन किया गया। केशव नगर में संघ पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन किया। आरएसएस शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। राजधानी रायपुर में 700 साल पुराना मां कंकाली मंदिर का पट हमेशा दशहरा में खोला जाता है और इस मठ के पाट पूरे साल में एक ही बार दशहरे के दिन खुलते हैं। 13वीं शताब्दी में नागा साधुओं ने तांत्रिक साधना के लिए यहाँ पर डेरा डालकर मठ की स्थापना की थी। रायपुर स्थित पुलिस लाइन में भी शस्त्र पूजन किया गया। एसएसपी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अफसर और उनके परिजन भी शस्त्र पूजन में मौजूद रहे। इस मौके पर विभाग की ओर से सारे शस्त्र निकालकर उनकी पूजा की गई। साथ ही शहर के 14 अलग अलग जगहों पर आरएसएस ने पथ संचलन किया। रामायण सीरियल के राम, अरुण गोविल और सीता दीपिका WRS मैदान में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। एयरपोर्ट से दोनों एक्टर सबसे पहले चंदखुरी के कौशल्या मंदिर पहुंचे, जहां पर कौशल्या मंदिर में दोनों एक्टर ने पूजा अर्चना की। एयरपोर्ट पर अरुण गोविल और दीपिका का भव्य स्वागत किया। बढ़ती महंगाई का असर रावण की प्रतिमाओं पर भी दिखाई दे रहा है। महंगाई की वजह से जहां रावण की प्रतिमा की हाइट कम हो गई है, तो वहीं दशहरन का असर भी कम हो गया है। रायपुर के बांसटाल के बंसूर परिवार के लोग बांस और अन्य सामग्री के महंगे होने से परेशान हैं। सूरजपुर जिले का एक तबका पिछले कई सालों से रावण दहन का विरोध कर रहा है। साथ ही रावण दहन की इस परंपरा को बंद करने के लिए कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक लिखित में मांग कर चुका है। आदिवासी अपनी अलग रीति रिवाज और परंपरा के लिए जाने जाते हैं। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व दशहरे का उत्सव राजधानी भोपाल में 2 साल बाद बिना किसी बंदिशों के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम छोला दशहरा मैदान में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दशहरे के अवसर पर पूजा अर्चना उन्होंने की। मुख्यमंत्री निवास में हवन शस्त्र और वाहन की पूजा की और प्रदेशवासियों को बधाई दी, सुख समृद्धि की कामना की। भोपाल में दशहरे को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था बदली। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए दशहरा मैदान तक जाने के लिए रूट तय किया गया। दोपहिया वाहन भानपुर चौराहे के छोला दशहरा मैदान की ओर आ सकेंगे और सभी बसें नादरा बस स्टैंड या फिर पुतली घर बस स्टैंड नहीं जाएंगी। इंदौर में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी में उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न तरह के रावण बनकर तैयार हो चुके हैं। कहीं पर रावण के दशानन रूप को दर्शाया गया तो कहीं पर लंपी वायरस रूपी रावण बनाया गया। जबलपुर में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजयदशमी के मौके पर बंगाली समाज की सिंदूर पूजा आयोजित की गई। बंग समाज की इस पूजा में सबसे पहले सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा की पूजा की और दुर्गा प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाया, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खिला। इंदौर में नवरात्रि के 9 दिन के बाद विजयदशमी को मां दुर्गा की विदाई की जाती है और इस दिन बंगाली समुदाय द्वारा कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इसमें एक है सिंदूर खेला, जो कि सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए निभाती हैं। बंगाली रीति रिवाज में सिंदूर खेला का अपना ही महत्व है। भोपाल में मां दुर्गा की विदाई की बेला में बंगाली समाज ने पारंपरिक सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई दी और 2 साल बाद पूरे उत्साह और उमंग के साथ सिंदूर खेला खेला गया। राजधानी भोपाल के टीटी नगर कालीबाड़ी में भी महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयदशमी के अवसर पर ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर में पूजा अर्चना की। सिंधिया ने राजशाही पोशाक पहनकर अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और इस दौरान सिंधिया ने राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन किया।